हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन एट होम। मैं मानसी आज फिर आप सबके सामने क्लास थर्ड की उत्सव की बुक लेके आई हूँ। इसका लेसन नंबर हम रीड कर लेते हैं। आपको बहुत ही प्यारी सी आपको एक लेसन पार्ट पढ़ा के दिखाऊंगी जो एक परियों की कहानी है। ठीक है, उस परियों की कहानी में देखो, जैसे छोटे बच्चे जब आप छोटे थे तो फ़िलहाल आप अभी भी छोटे हो, बट आप इससे भी जब छोटे तो आपकी दादी हुई, नानी हुई या फिर आपकी मम्मा हुई, परियों की कहानी सुनाया करती थी ना। बिल्कुल ऐसे ही इस लेसन में भी एक परियों की बहुत ही प्यारी सी कहानी है, वो मैं आपको रीड करके सुनाऊंगी। फिर उसकी हम एक्सरसाइज करेंगे और उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो बुक को ओपन कर लेते हैं और निकालते हैं अपना लेसन नंबर 2 है ये, परी लोक की सैर। इसका देखो, मैं आपको रीडिंग करनी स्टार्ट करती हूँ, आप भी सुनना और मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, बहुत ही अच्छे से हम पढ़ेंगे, आपको भी पढ़ने में मज़ा आएगा, सुनने में भी मज़ा आएगा। स्टार्ट करते हैं। परी लोक की सैर। कल रौनक का 8वां जन्मदिन था। उसने अपना जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मित्रों के साथ मनाया। उसे ढेर सारे उपहार भी मिले। सभी उपहार उसे बहुत अच्छे लगे, लेकिन उसमें सबसे प्यारा उपहार एक था। क्या था? एक पुस्तक, परी रानी की कहानी। कौन सी पुस्तक थी वो? परी रानी की कहानी। पुस्तक देखकर रौनक सोचने लगा कि क्या सचमुच में परियां होती हैं? यदि होती हैं तो मैं उनसे कैसे मिलूं? यही सोचते सोचते हाथ में पुस्तक लिए वह सो गया। इतने में उसे एक आवाज़ सुनाई थी। रौनक, उठो, तुम मुझे याद कर रहे थे ना? लो, मैं आ गई। कौन है? रौनक ने एकदम से उठकर पूछा। आंखें खोली उसने और पूछा, कौन है? रौनक ने घबराकर उठते हुए उससे पूछा। मैं परी रानी। रौनक ने देखा तो वहाँ एक बहुत ही सुंदर सी परी खड़ी हुई थी, बिल्कुल ही वैसी जैसी उसने पुस्तक में पढ़ी थी। कैसी पढ़ी थी? जैसे उसने पुस्तक में पढ़ी थी, बिल्कुल वैसी ही उसने परी अपने सामने खड़ी हुई देखी। नहीं, तुम सपना नहीं देख रहे हो। अब वो रौनक सोचने लगा, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा। तो एकदम से तो परी रानी ने उससे पहले ही जवाब दे दिया, नहीं, तुम सपना नहीं देख रहे हो, यह सच है। मैं परी लोक की रानी हूँ और तुमसे मिलने आई हूँ। परी ने कहा। रौनक ने पूछा, परी रानी, क्या मैं आपसे दोस्ती कर सकता हूँ? तो परी ने क्या कहा? हाँ हाँ, क्यों नहीं, पर तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा कि तुम हमेशा अच्छे बच्चे बन के रहोगे, कभी किसी को बुरा नहीं करोगे, कभी कोई काम बुरा नहीं करोगे, क्योंकि मैं अच्छे बच्चों से ही दोस्ती करती हूँ। परी रानी ने, किसने कहा ये सारी बातें? परी रानी ने। क्या कहा परी रानी ने कहा कि मैं वादा करो कि तुम हमेशा अच्छे बच्चे बन के रहोगे, कोई भी बुरा काम नहीं करोगे, मैं हमेशा अच्छे बच्चों से ही दोस्ती करती हूँ। तो ये सारी बातें किसने कही? परी रानी ने। अब देखो रौनक इस बात पे क्या कहता है। रौनक बोला, परी रानी, मैं वादा करता हूँ मैं हमेशा अच्छा बच्चा बन के रहूँगा, कोई गलत काम नहीं करूँगा। यह सुनकर परी रानी बहुत खुश हो गई। अब तो रोज़ रात को परी रानी उससे मिलने आती और रौनक को खूब देर तक कहानियाँ सुनाती। एक दिन रौनक ने पूछा, परी रानी, परी लोक कैसा है? क्या तुम कभी मुझे वहाँ लेकर जाओगी? परी रानी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें कल परी लोक की सैर पर ले जाऊंगी। यह कहकर परी रानी का वहाँ से चली गई। कहाँ से चली गई? रौनक के पास से। अब देखो आगे, परीलोक के बारे में सोच सोच कर ही रौनक बहुत ही फूला नहीं समा रहा था, यानी कि उसको बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही थी कि मैं कल परीलोक की सैर पे जाऊंगा। तभी माँ आई। माँ ने पूछा, बेटा रौनक, क्या तुमने कविता याद कर ली है? रौनक ने कहा, हाँ माँ, मैंने कविता याद भी कर ली है और दादाजी को भी सुना दी है। अब मुझे बहुत नींद आ रही है। यह सुनकर माँ वहाँ से चली गई। रौनक बहुत देर तक परी का इंतज़ार करता रहा, परंतु परी रानी नहीं आई। रौनक ने बहुत इंतज़ार किया पर परी रानी नहीं आई। ऐसा पहली बार हुआ। रौनक सो गया। अगले दिन वह बहुत उदास था। दूसरी रात भी परी रानी नहीं आई। इसी प्रकार कई दिन बीत गए। एक रात रौनक बहुत उदास था। मन ही मन सोचने लगा, परी रानी कहीं मुझसे नाराज़ तो नहीं है, कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई। तभी उसे ध्यान आया कि उस दिन उसने माँ से झूठ बोला था। यह सोचते ही वह बिस्तर से उठा और माँ के कमरे में चला गया। वहाँ जाकर रौनक बोला कि माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। माँ ने पूछा, क्या बात है बेटा, बताओ मुझे।
रौनक फिर बोला, माँ उस दिन मैंने कविता याद नहीं की थी, मैंने आपसे झूठ ही कह दिया था कि मैंने कविता याद भी कर ली है और दादाजी को भी सुना दी है, मुझे क्षमा कर दीजिए, आगे से मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा। रौनक की बात सुनकर माँ बहुत खुश हो गई, बोली, बेटा तुमने अपनी गलती मान ली है, इसीलिए मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है। फिर उस रात को रौनक जब सो रहा था तभी परी रानी ने उसे जगाया और कहा, रौनक तुमसे आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुमने अपनी गलती मानकर माँ से क्षमा मांग ली है। हाँ परी रानी, जब तुमने मुझे परीलोक की सैर कराने नहीं लेकर गई तो मुझे लगा कि अवश्य ही मुझसे कोई गलती हो गई है, मैंने अवश्य ही कोई गलती की है, लेकिन अब इस गलती को मैं कभी नहीं दोहराऊंगा। फिर प्यार से परी रानी रौनक को परीलोक की सैर कराने ले गई। है ना कितनी प्यारी कहानी परीलोक की। तो परियां उस टाइम पे होती थी कि नहीं होती थी ये तो खैर हमें नहीं मालूम। हाँ, परियों की कहानियाँ बहुत सारी हैं और वो आपको बच्चों को बहुत, दादी नानी सब है, मम्मी आपकी सब सुनाते भी हैं। और देखो कितनी प्यारी सी कहानी एक ये भी है। एक छोटा सा बच्चा है, कौन, रौनक, जो बहुत ही अच्छा बच्चा है। उसने एक बार झूठ बोला। परियां किससे दोस्ती करती हैं? अच्छे बच्चों से, जो बच्चे अपने मम्मी का, पापा का, सबका कहना मानते हैं, कोई इनमें बुरी आदत नहीं होती, बहुत ही अच्छे बच्चे होते हैं। परी रानी ने भी ये बात कही थी कि मैं तुमसे दोस्ती जब करूँगी बेटे जब तुम अच्छे बच्चे बनोगे, कोई बुराई तुम नहीं अपनाओगे, कोई भी गलत काम नहीं करोगे। देखा, तो परी रानी किससे दोस्ती करती है? अच्छे बच्चों से। तो इसीलिए आपको भी अच्छे बच्चे बनना चाहिए। ठीक है, तो अब देखते हैं इसके शब्द अर्थ देख लेते हैं हम। उपहार, उपहार का क्या मतलब होता है? भेंट देना या फिर तोहफा। उपहार क्या था? अब इस लेसन में उपहार क्या था? रौनक का जन्मदिन था। कौन सा जन्मदिन था? 8वां। तो 8वें जन्मदिन पर उसको क्या मिले थे? उपहार मिले थे। उपहार को क्या बोलते हैं हम? तोहफे। तोहफे को हम इंग्लिश में क्या बोल देते हैं? प्रेजेंट। जैसे आपको बोलते हैं ना कि आपको आज कोई गिफ्ट मिला है, गिफ्ट, आप क्या बोलते हैं? गिफ्ट। ठीक है, उपहार को हम क्या बोल देते हैं? तोहफा। इसके बाद देखो पुस्तक है। पुस्तक का अर्थ क्या होता है? ये आपके शब्द अर्थ हैं। पुस्तक का अर्थ है किताब। उसके बाद उदास। उदास का मीनिंग क्या होता है? दुखी हो जाना। जब रौनक बहुत उदास हो गया था कि परी रानी उससे मिलने नहीं आई तो वो दुखी हो गया ना, तो उदास का मीनिंग आपका क्या हो गया? दुखी हो गया, दुखी होना। नाराज, नेक्स्ट है आपका नाराज। क्रोधित होना यानी कि गुस्से में आना। तो वो क्या कहते हैं, कहीं परी रानी मुझसे नाराज़ तो नहीं हो गई है, कहीं वो गुस्से में तो नहीं आ गए कि मैंने उस दिन झूठ बोला था, इसीलिए वो क्षमा मांगने चला गया। क्षमा मांगना मतलब क्या होता है? माफ़ी मांगना। तो वह किससे माफ़ी मांगने गया था? अपनी मम्मी से, कि मम्मी मैंने उस दिन झूठ बोला था, मैंने ये कविता याद नहीं की थी और ना ही मैंने दादाजी को सुनाई थी। लोक क्या होता है? दुनिया, यानी कि संसार। परी लोक यानी परियों की दुनिया। अवश्य, अवश्य का अर्थ क्या होता है? ज़रूर। अब वो क्या कह रहा है? मैं अवश्य ही को, वो जब बोलता है कि कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई, तो मैं अवश्य ही मैंने कोई गलती की होगी, इसीलिए मुझे अपनी मम्मी से क्षमा मांगनी चाहिए, यानी कि माफ़ी मांगनी चाहिए। फूलाना समाना, फूलाना समाना मैंने आपको बताया था अभी, बहुत प्रसन्न होना। जब वो रानी परी रानी कहती है कि परियों की रानी कहती है कि हाँ मैं तुम्हें परीलोक लेके जाऊंगी, तो वह इस बात में बहुत खुश हो गया था। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसका अर्थ फूलाना समाना। तो आपके शब्दार्थ हो गए हैं, लेसन की रीडिंग करा दी है। अब देखते हैं आपके एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में देख लेते हैं। सबसे पहले है आपका सही विकल्प पर चिन्ह लगाइए। कल रौनक का कौन सा जन्मदिन था? कौन सा जन्मदिन था? 8वां। तो आप किस पे टिक लगाएंगे? 8वें पर। कविता याद करने के बारे में रौनक से किसने पूछा? माँ ने पूछा, दादाजी ने पूछा या परी ने? किसने पूछा था? माँ ने। माँ उसके कमरे में आई थी ना, माँ ने पूछा क्या तुमने कविता याद कर ली है? तो किस पे टिक लगाएंगे आप? माँ ने। रौनक ने अपनी गलती मानकर क्या मांगी? सजा, किताब या क्षमा? क्या मांगी थी? क्षमा, यानी कि माफ़ी मांगी थी। अब नेक्स्ट देखो, ये कथन किसने और किससे कहे? मैं अच्छे बच्चों से ही दोस्ती करना चाहती हूँ। ये कथन किसने कहा था? ये जो वाक्य है ये किसने कहा था? परी रानी ने। किससे कहा था? रौनक से। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? रौनक से। आगे है, आगे से मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा। किसने कहा था? रौनक ने। किसने कहा था बेटा? रौनक ने। किससे कहा था?
अपनी माँ से। किससे कहा? अपनी माँ से। ओके, अब आपका देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट है, फिर आपको रिक्त स्थान भरने हैं। आपको इसके लिए ये ऊपर बॉक्स में कुछ शब्द दे दिए गए हैं, इन शब्दों को आपने इसमें फिल करना है, यानी कि इसमें भरना है। तो देख लेते हैं पहला, रौनक ने अपना जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया। तो आप यहाँ पे डैश में क्या भरेंगे? धूमधाम। परी रानी, क्या मैं आपसे दोस्ती कर सकता हूँ? ये बात किसने कही थी? रौनक ने कही थी ना। क्या कहा था कि क्या मैं आपसे दोस्ती कर सकता हूँ? तो यहाँ पे आप क्या फिल करेंगे? दोस्ती। मैं डैश करता हूँ कि मैं अच्छा बच्चा बना रहूँगा। ये बात किसने कही थी? रौनक ने कही थी। क्या कहा था? मैं वादा करता हूँ कि मैं एक अच्छा बच्चा बना रहूँगा। नेक्स्ट है आपका, परी रानी रौनक को डैश की सैर कराने ले गई। किसकी सैर कराने लेके गई थी? परी लोक की। ठीक है, अब आपका ये क्वेश्चन आंसर है। क्वेश्चन आंसर मैं आपको रिटर्न में बताती हूँ। ठीक है, अब रिटर्न में हम आपको लिख के दिखा दूंगी मैं आपको, उसके बाद आप इसके क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएंगे। ओके, देखो क्वेश्चन आंसर बेटा मैंने आपको लिख के दे दिए हैं। ये आपके हैं पार्ट नंबर 2, परी लोक की सैर। इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, परी रानी रौनक से नाराज़ क्यों हो गई थी? परी रानी रौनक से नाराज़ क्यों हो गई थी? क्योंकि रौनक ने अपनी माँ से झूठ बोला था। क्या झूठ बोला था? कि माँ मैंने कविता याद कर ली और दादाजी को सुना दिया। बट आपसे ये पूरा नहीं लिखना कि क्या झूठ बोला था, इसमें आपको सिर्फ इतना ही लिखना है कि परी रानी रौनक से नाराज़ क्यों हो गई थी। तो आपको सिर्फ इतना आंसर लिखोगे, क्योंकि रौनक ने अपनी माँ से झूठ बोला था। अब आपका दूसरा क्वेश्चन है, परी रानी रौनक के पास लौटकर क्यों आई? क्योंकि रौनक ने अपनी गलती मानकर अपनी माँ से माफ़ी मांग ली थी। क्योंकि रौनक ने अपनी गलती मानकर, यानी कि अपनी गलती को स्वीकार करके अपनी माँ से माफ़ी मांग ली थी, इसीलिए परी रानी रौनक के पास वापस लौट आई थी। ठीक है, अब आपका थर्ड क्वेश्चन है, परी रानी रौनक को कहाँ की सैर कराने ले गई? परी रानी रौनक को परीलोक की सैर कराने ले गई। कहाँ की सैर कराने ले गई थी? परीलोक की। कहाँ की सैर कराने ले गई? परीलोक के सैर कराने लगे। तो आपका ये लेसन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं, क्वेश्चन आंसर भी, एक्सरसाइज भी फुल कंप्लीट हो गई है। तो आपका लेसन कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।